हाय स्टूडेंट्स, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। इस टेंस को मैंने बहुत ही इजी मेथड से आप लोगों को समझाया है। बस आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान से वीडियो को देखना है, बहुत अच्छी तरह से इसे समझना है। बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसकी जो पहचान है वो आपका है रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाज वर्ब है। ठीक है, हर एक टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होती है और मेन वर्ब भी हर एक टेंस की चेंज ही होती है। ठीक है, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाज वर्ब है और इसकी जो पहचान है वो रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी। किसके साथ में क्या आता है वो आप देखेंगे। देखिए, आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ में, आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ बाज का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखेंगे। और बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ बर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई, ही, सी तथा एक वचनकर्ता के साथ बाज का प्रयोग करेंगे, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करेंगे। देखिए, हमें बाज और वर का प्रयोग ही बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। अब आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए, ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो सिर्फ ये है कि बाज और वर्ब का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब आती है और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। ठीक है, यह पहला सेंटेंस आपका है कि मैं एक गीत गा रहा था। आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए, आई जो है, आई, ही, सी, इट तथा एक वचन के साथ क्या आता है, बाज आता है, तो इसमें बाज का प्रयोग हुआ। और तुम हिंदी नहीं पढ़ रहे थे तो यू वर नॉट रीडिंग हिंदी, तो यू, बी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्या आता है, वर आता है, तो इसमें वर का प्रयोग हुआ। बाकी पूरा वही है। ठीक है, सब में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यह पूरा क्लियर करना है। इसके बाद में हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका पुराना है, बस इसमें बड़ा है तो सिर्फ ये नॉट। ठीक है, तो ये आपका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रीना खाना नहीं पका रही थी, ये आपका है रीना खाना नहीं पका रही थी, तो रीना वाज नॉट कुकिंग फूड, ये रीना वाज नॉट कुकिंग फूड। देखिए, यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ है, रीना एक वचन करता है इसलिए बाज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रीना के एक वचन होने के कारण इसमें ये बाज का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में आपका अगला जो एग्जाम्पल दिया है मैंने वो आपका है वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे जो है वो आपका प्लूरल में आता है, बहुवचन में आता है, इसलिए इसके साथ में वर का प्रयोग हुआ है। मेरा आपका नॉट आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। इसके बाद में देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमने दोनों प्रकार के रूल लिख दिए हैं, जो आपका फर्स्ट टाइप होता है वो भी लिखा है, सेकंड टाइप होता है वो भी लिखा है। देखिए, कुछ लोग इसको फर्स्ट टाइप बोलते हैं और कुछ लोग इसको सिंगल इंट्रागेटिव बोलते हैं, कुछ लोग इसे सेकंड टाइप बोलते हैं और कुछ लोग इसे डबल इंट्रागेटिव बोलते हैं। तो आपको जो उचित लगे वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने समझा दिया है विधिवत तरीके से, बस आपको अच्छी तरह से समझना है। ये है आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसके जो रूल है इसका, वो बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह कल नई पुस्तक खरीद रही थी, तो यहाँ पे आया है थी। ठीक है, वैसे वह की दो मीनिंगें होती हैं, एक आपका ही होता है और दूसरा आपका सी होता है। ठीक है, तो ही का प्रयोग मेल के लिए और सी का प्रयोग फीमेल के लिए होता है, वो हमें पता कहाँ चलता है, था, थी, थे से। ठीक है, तो यहाँ पे वह थी, क्या वह कल नई पुस्तक खरीद रही थी, तो इससे पता चलता है कि यह सी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बाज सी बाइंग न्यू बुक यस्टरडे, बाज सी बाइंग न्यू बुक यस्टरडे, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट है। सेकंड सेंटेंस आपका मोहित बाजार में क्या कर रहा था, इसमें मैंने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड को रख दिया। ठीक है, क्या, ये आपका क्या यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ पे ये स्टार्टिंग में आया है इसलिए सिर्फ आस्किंग कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आया तो ये क्वेश्चन वर्ड में आएगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश यहाँ पे आएगी जो आई है भाट। ठीक है, मोहित बाजार में क्या कर रहा था, तो भाट वाज मोहित डूइंग इन द मार्केट, भाट वाज मोहित डूइंग इन द मार्केट। ठीक है, ये आपका हो गया इंट्रागेटिव।
तो मैंने आप लोगों को विधिवत तरीके से पूरा बता दिया। देखिए इसकी पहचान होगी, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था। ठीक है, ये इसकी पहचान होगी। इसके बाद में आप देखेंगे कि किसके साथ में क्या आता है। तो ही सीट था एकवचनकर्ता के साथ वाज आएगा, बी उदय था बहुवचनकर्ता के साथ वर आएगा। फिर इसके बाद में देखते हैं अफर्मेटिव को। तो अफर्मेटिव में आपका ये आपका रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। मैं गीत गा रहा था, आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तुम हिंदी पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग हिंदी। इसके बाद में आपका आएगा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। रीना खाना नहीं पका रही थी, रीना वाज नॉट कुकिंग फूड। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, फिर आपका आएगा इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नॉट आप लोगों को पता है, यहाँ पर इस जगह पे नॉट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए इस तरह से बता रहे हैं आपको हम, यहाँ पर नॉट यदि किसी सेंटेंस में नहीं आया है इंट्रागेटिव सेंटेंस में, तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में किया जाएगा। जैसे दिया क्या हुआ, कल नई पुस्तक खरीद रही थी, तो बात सी बाइंग न्यू बुक स्टडी। यदि होता कि क्या वह कल नई पुस्तक नहीं खरीद रही थी, तो बात सी नॉट बाइंग न्यू बुक स्टडी, इस तरह से हो जाता। मोहित बाजार में क्या कर रहा था, भाट वाज मोहित डूइंग इन द मार्केट। अगर होता मोहित बाजार में क्या नहीं कर रहा था, तो भाट वाज मोहित नॉट डूइंग इन द मार्केट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।